एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जोया। आज है फुल मून, गुरु पूर्णिमा का दिन है 15 नवंबर 2024। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फुल मून माना जाता है ये ईयरली। सो व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट फीलिंग? वी विल गेट एकदम टू द पॉइंट पहुँचेंगे हम, ज़्यादा जिगजैग बातें नहीं करेंगे। आप अपने करंट सिचुएशन में किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, अपने लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, भले ही आप कनेक्शन में हैं, कोई ना कोई दिक्कत रहती है। जिसके भी बारे में आप अक्सर सोचते हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं सोचते हुए। ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, एक जनरल रीडिंग होने वाली है। सभी के साथ एनर्जीज मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जितना मैच करे वो रखिए एंड रेस्ट। यू नो योर एनर्जीज एंड योर सिचुएशन बेस्ट। ठीक है, चलिए। द पर्सन ऑन योर माइंड, कॉन्सेंट्रेट कीजिए उनके ऊपर, उनका चेहरा, उनका फेस, या और साथ ही साथ वेरी पॉजिटिवली कार्ड्स पे फोकस कीजिए प्लीज़। फोकस एंड कनेक्ट विथ योर एनर्जीज। कार्ड्स के साथ एनर्जीज कनेक्ट कीजिए प्लीज़। लेट्स स्टार्ट। द पर्सन ऑन योर माइंड, फुल मून रीडिंग। करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी राइट नाउ अबाउट यू? प्लीज शो मी द करंट फीलिंग। बहुत सारे कार्ड आ गए। आपके पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि दे आर इन अ वेरी कन्फ्यूजिंग एनर्जी, बहुत कन्फ्यूज है राइट नाउ। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं राइट नाउ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, डिटेल्स आर देयर ऑलरेडी। ओके, पहला कार्ड, दो कार्ड निकल गया है, हर्मिट। ओके, आप में से कुछ लोग जो मुझे एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हो रहा है इन कार्ड्स को देख के, दैट इज़ आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, काफ़ी टाइम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन भी परेशान है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है या फिर आपकी तरफ से हो सकती है। आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, थोड़ा लंबा समय भी हो चुका है सेपरेशन में, एंड नो बडी इज़ हैप्पी। आपके पर्सन तो डेफिनेटली हैप्पी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले दो कार्ड निकल के आए हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। बहुत ज़्यादा पेन में है, एंजाइटी में है, बहुत सोचते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन एक्शन लेने की बात आए तो टाइम फिस एक्शन नहीं है, सिर्फ सोच विचार है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या सही क्या गलत हुआ, क्या कोई एक्शन लेना सही होगा, दोबारा से अप्रोच करना सही रहेगा, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है। ये भी कुछ लोगों के पर्सन क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहीं मुझे वॉकआउट कर लेना चाहिए, मैं उनके लिए बिल्कुल सही नहीं हूँ। या फिर आप लोगों के लिए वो सोच सकते हैं कि आप उनके लिए सही नहीं थे, जो उन्होंने सोचा था वैसा ये रिश्ता निकला नहीं। कुछ लोग हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली में, अगर किसी के साथ करीबी हैं, अपने बुज़ुर्ग फैमिली में, उनके साथ भी अगर ये क्लोज़ हैं तो अपना दिल का दुखड़ा, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं वहाँ पे। आप दोनों के बीच में थोड़ी बहसबाजी हुई होगी लास्ट टाइम, एंड कुड भी कुछ हर्टफुल वर्ड्स यूज़ हुए होंगे, तकलीफ़ हुई होगी इस रिश्ते में, जिसके कारण ये मेंटल एक स्ट्रेस, एक मेंटल बर्डन नज़र आ रहा है मुझे। टेल मी मोर द फीलिंग ऑफ दिस पर्सन। मैं बात कर रही थी ना कि एक्शन लेने की बात आ रही है, तो फिलहाल वो एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। करंट फीलिंग्स उनकी यही है, दे वॉन्ट टाइम, वक्त लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं। सोच रहे हैं, जो मैंने पहले भी कार्ड्स में कहा है हर्मिट को देखते हुए, कि क्या सही है क्या गलत है, सोच रहे हैं ये अभी भी। दे आर नॉट श्योर, लेकिन सोच रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से इनको कहीं ना कहीं एक, इनकी सिक्स सेंस काम कर रही है, यूनिवर्सल कॉल इनको आ रही है। बिकॉज फोर्थ ऑफ कप, जी 3 कप्स है, ये इमोशंस के कप जो इनके सामने हैं, यानी कि सिचुएशन इनके सामने है। चौथा कप जो होता है बेसिकली इस कार्ड में, दैट इज सॉल्यूशन, या आगे क्या करना चाहिए आपको, जो यूनिवर्स आपको बता रहा है। सॉल्यूशन की तरफ ये मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, जिस भी इंसान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ से ये मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। इनको सॉल्यूशन दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, जानते हुए भी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे नहीं, ये सॉल्यूशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता और ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। नेगेटिव मोड पे हैं, बहुत उल्टा सोच रहे हैं, बहुत पेसिमिस्ट सोच है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा क्या हो सकता है उस पर फोकस ना करके क्या बुरा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंटेंशंस क्या है इनकी, इस रिश्ते को लेके इंटेंशन क्या है उनकी, दिल की गहराइयों में सच्चाई क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, डेविल, इंटेंशंस क्या है।
मैं जनरली क्लैरिफाई यूज़ नहीं करती अपनी रीडिंग्स में, जैसा कार्ड आता है वैसे ही रीड करती हूँ। आई डोंट लाइक यूजिंग क्लैरिफायर। और डेविल के लिए आई थिंक आई शुड बी टेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डेविल हेयर? उनके इंटेंशन बताइए, डेविल का क्या मतलब है यहाँ पे? थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी मानी जाती है आपकी। वी हैव इट हियर। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ये क्लैरिफाई हुआ इससे, एंड यहाँ रखती हूँ मैं बॉटम ऑफ द डेक। इंटेंशन क्या है? अगेन मुझे आप में से कई लोग नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर आपके पर्सन ने दिखाया होगा कि आपको कि वो सिंगल हैं। आपको पता चल चुका है या पता लगने वाला है कि ये सिंगल नहीं है। ये इंसान जितना सिंगल ये खुद को बताते हैं। इनकी हो सकती है वेल सेटल्ड फैमिली हो, खुद भी वेल सेटल्ड हो, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसे के मामले में दे आर इंडिपेंडेंट। फादर का कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ पे ये ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके हिसाब से आप शादी कीजिए, उनके हिसाब से लड़की या लड़का पसंद कीजिए। या फिर इनके ऑलरेडी फैमिली है, जहाँ मैं कह रही थी, जिसके वजह से वो बंधे हुए हैं। आपके प्रति बेहद सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, अगर आप लोग सेक्सुअली इंटीमेट हुए हैं तो। अगर नहीं तो आपके पर्सन आपसे ध्यान हटाने के लिए कोई ना कोई एडिक्शन में, किसी न किसी मटेरियलिस्टिक फालतू की टेम्पटेशन में अपने आप को उलझाए रखते हैं, ताकि आपसे ध्यान भंग हो सके। इस रिश्ते में टू बी ऑनेस्ट इमोशंस की कमी नज़र आ रही थी। पहले हमारे पास कप का कार्ड आया था उनकी फीलिंग्स में, लेकिन वो 4 ऑफ कप्स था। वहाँ पे भी आंखें बंद थी उनकी। यहाँ पे भी हमारे पास एक ब्यूटीफुल कार्ड है इमोशंस का, क्वीन ऑफ कप्स, जो नीचे है। क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास उल्टा आया है। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पे वो 100% इमोशनली आपके साथ अवेलेबल ना रहे हों। आपने 200% दिया हो, आपने आंखें भी बंद कर रखी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मजबूर हुए हैं ये आंखें खोल के देखने में कि यार ये 100% अवेलेबल क्यों नहीं होते हैं। कहते कुछ हैं लेकिन फील मुझे नहीं होता कि ये अवेलेबल है मेरे साथ। इमोशनल जहाँ बात आती है, इमोशनल अवेलेबिलिटी की, इमोशंस के टाइम पे ये अवेलेबल नहीं रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंसान बहुत ही कन्फ्यूजिंग नेचर में है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी उस टाइम मैंने बोला था, जैसे कार्ड्स गिरे थे, कि आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी जो मुझे कैप्चर हुई है दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग एनर्जी। खुद भी कन्फ्यूज़ रहते हैं, आगे क्या करना है, आगे क्या हो सकता है, डिसीजन लेने में गड़बड़ करते हैं, और आपको भी कन्फ्यूजन में रखते हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स, मुझे इमोशंस आपकी तरफ नज़र नहीं आ रहे एज ऑफ नाउ। इमोशनल में ये बिल्कुल गोलमोल घूमते हैं, ये क्लैरिटी नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि बच्चे हैं उनके, जिसके वजह से ये इमोशनली खुल के ओपन अप नहीं होना चाहते। इनको डर है, डेविल का कार्ड जैसे आपको दिख रहा है, कि अगर मैं खुल गया तो कहीं मैं, इतना ऑब्सेशन ऑलरेडी है आपके प्रति, कहीं मैं जंजीरों से जकड़ ना जाऊँ, इमोशंस में फंस के रह ना जाऊँ, फंस ना जाऊँ मैं। ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड हमारे पास आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिफाई किया है, उल्टे कार्ड में रिवर्स आया है। अगेन ये डिसीजन लेने में बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी डिसीजन लेने में अच्छे नहीं हैं। गलत, नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या ख़राब जा सकता है, सिर्फ उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि क्या पॉजिटिव हो सकता है। अनक्लियर हैं, छोटी छोटी बातों को ओवर एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, तिल का ताड़ बनाना। चीज़ें सिंपल भी सॉल्व हो सकती हैं। 4 ऑफ कप्स आया था, लेकिन नहीं, हम बड़ा सा एक ड्रामा लेंगे, ड्रामा के बाद एक परेशानी दिखाएंगे, उसके बाद देखेंगे कोई सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं। तो इंटेंशंस में ये अपने फ़िलहाल आपको मिस करते हैं, लेकिन ये मिसिंग भी ऑब्सेशन वाली मिसिंग है, टॉक्सिक मिसिंग है, पॉजिटिव मिसिंग नहीं है, लव की कमी है, क्लियर नहीं है अपनी इमोशंस को लेके। एंड इनका जो पैसा है, पैसा इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन फ्यूचर में कहीं एक दिल के कोने में उनके है कि हाँ, मैं इस इंसान के साथ एक ज़िंदगी बिता सकता हूँ लॉन्ग टर्म, लेकिन वहाँ पे भी दे आर नॉट श्योर। जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी एनर्जीज इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है।
हो सकता है उनके पेरेंट्स की तरफ से दबाव बहुत ज़्यादा हो, फैमिली सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ऑलरेडी फैमिली है वहाँ पे बड़े दिक्कत है, बच्चे हैं ऑलरेडी वहाँ प्रॉब्लम है, या फिर फादर वगैरह का बिजनेस है तो ऑटोमेटिकली सुनना पड़ता है उनकी, क्योंकि पैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। मटेरियल चीज़ें जो फ़ायदा दे सके, दिल की बातें नहीं, जो एक्चुअली में आज के ज़माने में प्रैक्टिकल लाइफ में हमें फ़ायदे पहुँचा सकें, ऐसी मटेरियल चीज़ों में उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है राइट नाउ। ये उनके इंटेंशंस हैं। ओके, क्या चाहते हैं वो आपसे, उनकी फीलिंग्स देख ली, उनके इंटेंशन देख लिए, एक्चुअली व्हाट दे वांट, एक्चुअली आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं, दिल से क्या चाहते हैं, उनके बिल्कुल डीप डाउन हिडन फीलिंग्स निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। एक ही चीज़ बार 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 आ रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, थर्ड पार्टी में हैं, उनके लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के लिए भी ये आएंगे उतनी जल्दी वापस जाएंगे, आएंगे उतनी जल्दी वापस जाएंगे, ब्रेक लेके वापस जाएंगे। क्योंकि दोनों कार्ड अगर आप टैरो में समझ पा रहे हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा वॉरियर जो सो रहा है अपने तलवारों को साइड पे रख के, एक्शन लेने के मूड में राइट नाउ दे आर नॉट एक्टिव, एक्शन लेने के मूड में नहीं है। देखेंगे, सोचेंगे, टालेंगे, जितना हो सके झुला के रखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल है। मैंने अपनी एनर्जीज, टाइम, पैसा भी शायद लगाया होगा घूमने फिरने में, शॉपिंग कराने में कुछ लोगों के लिए, या फिर इमोशनली थोड़े बहुत इन्वेस्ट, अटैचमेंट हो गई है आपके प्रति, तो वहाँ पे तो इन्वेस्ट हैं ये, तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे भी ये गंवाना नहीं चाहते। देखते हैं कि सामने वाला इंसान कितना मेरे ऊपर निर्भर है, कितना मेरे ऊपर फोकस करता है। आप जो अटेंशन देते हैं उन्हें, जो प्यार देते हैं उन्हें, कहीं और से इतनी खूबसूरत एनर्जीज मिलती नहीं होंगी बहुत इजीली, और वो उस एनर्जी को, आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी को ये अपनी ज़िंदगी से खोने नहीं देना चाहते, लेकिन लटकाए रखेंगे धीरे धीरे। ठीक है यार, करते हैं, करेंगे, डोंट वरी, हूँ ना मैं, उस टाइप की एनर्जीज़ हैं। लेकिन इन्वेस्ट आप पे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ब्रेड क्रम की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा देंगे, बाकी हाथ पीछे कर लेंगे। 100% की अगर आप मांग रखेंगे तो नहीं जी, ये रेस्ट मोड पे चले जाएंगे। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, हीलिंग की ज़रूरत है हमें, टाइम की ज़रूरत है हमें। सो दिल से भी इनकी जो फीलिंग्स है वही निकल के आ रही हैं भी, नहीं भी, छोड़ना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इट्स अ रेड फ्लैग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने इनकी इंटेंशंस देखे, ये उनके बॉटम ऑफ द हार्ट क्या चाहते हैं वो दिल से, वो देखा, और पहले वाले सेक्शन में हमने उनकी फीलिंग्स भी देखी, जनरल फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक सी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। क्या नेक्स्ट 10 डेज में कोई इस फुल मून एनर्जीज़ में क्या कोई एक्शन उनकी तरफ से आने वाला है, दैट वी विल सी, क्योंकि फुल मून की एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैं और भी रीडिंग्स लाती रहूँगी। पहले चलिए देखते हैं उनके कोई हिडन ट्रुथ, वो बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ, छुपी हुई बातें, राज की बातें, जो उनके इमोशंस हैं, दिल की गहराइयों में छुपे हुए उनके इमोशंस क्या हैं जो आपको कहना चाहेंगे आपके पर्सन। प्लीज़ शो मी द एनर्जीज, प्लीज़ शो मी द एनर्जीज, प्लीज़ शो मी द एनर्जीज प्लीज़। चलिए ये लेते हैं। यू आर माई सोलमेट। आपके साथ मैंने पहले भी कहा था, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, इन्वेस्ट हैं वो, जो मैंने पहले ही कहा था। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी गाइज। एनर्जी अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बिल्कुल सेम चीज़ें आपको दूसरे कार्डों में भी कहीं ना कहीं एक धागे सा आपको लगता रहेगा कि सब जुड़े हुए हैं चीज़ें। दिस इज़ सेम थिंग। डेविल का कार्ड आया था, वी गॉट ऑब्सेस्ड कार्ड। आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। आप कहीं और ना चले जाओ, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दे वॉन्ट काइंड ऑफ आपको कंट्रोल करना। उन्हें अच्छा लगता है कि अगर आप कंट्रोल में रहें, आप उन्हें अपना 100% फोकस दें, भले ही वो फोकस दें या ना दें, लेकिन आपका फोकस उन पर होना चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटी 100% होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया था, दिस कार्ड, जो मैंने पहले भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट आप है इनके लिए, क्योंकि अपने इमोशंस
हो सकता है कुछ लोगों के लिए शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं, घूमने फिराने लेके जाते हैं, तो पैसा भी इन्वॉल्व है, पैसा लगाया है, इमोशंस इन्वॉल्व है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है आप उनके लिए, इसीलिए आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं। भले ये एग्जैक्टली जो सोलमेट निकला आया है, आई डू नॉट अग्री विद दिस, मुझे एनर्जीज फील नहीं हो रही, लेकिन एक स्पेशल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। मैंने 10 ऑफ पेंटिकल जब आया था, मैंने कहा था कि दिल के किसी कोने में उनको लगता है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कुछ रिश्ता बनाया जा सकता है, तो वहाँ पे भी है वी बिलोंग टुगेदर, इनको लगता है। इट मस्ट बी रिटन इन द स्टार्स बिकॉज यू मोस्ट डेफिनेटली आर, एक सेकेंड लेट मी फोकस इट ताकि आप भी पढ़ पाएँ। यस, इट मस्ट बी रिटन इन द स्टार्स बिकॉज यू मोस्ट डेफिनेटली आर माई डेस्टिनी, वी बिलोंग टुगेदर। तो सेम 10 ऑफ पेंटिकल की भावनाएं निकल के आ रही है, दिल के किसी कोने में इनको लगता है कि हाँ वी आर और वी कुड बी, मुझे कहना चाहिए, एक साथ हम जा सकते हैं, लंबे रेस के घोड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप पे तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किसी भी तौर पे हो। एंड डेविल का कार्ड आया था पहले भी, अगेन यही कार्ड निकल के आया है, वी हैव द कार्ड ऑफ ऑब्सेस्ड। आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, स्टॉक योर सोशल्स एंड होप आई रन इन टू यू व्हेन आई एम आउट। अगर हम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो फुल नज़र बनाए हुए हैं आप पे, चाहे आपके दोस्तों के थ्रू हो, चाहे आपके सोशल मीडिया पे हो, फेक आईडीज़ बना के हो, आप पे नज़र बनाए हुए हैं। सो एनर्जीज आर इंटरकनेक्टेड, ऑब्सेस्ड वो हैं ही। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये भी उनको डर लगता है कि अगर मैं कंप्लीटली इमोशनली इनके सामने खुल के आ गया तो कहीं मैं जंजीरों में जकड़ के फिर से ऑब्सेशन में बह ही ना जाऊँ, इमोशंस में बिल्कुल अकड़ के अपने पर्सन के साथ बह ही ना जाऊँ, वो भी डर है इन्हें। चलिए देखते हैं एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, इस फुल मून एनर्जीज में क्या निकल के आती है। प्लीज़ शो मी एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम द पर्सन। आई वुड रिकमेंड एक बार दोबारा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कार्ड्स पे, फोकस कीजिए एक बार। ये रीडिंग आपकी है, आपको भी कनेक्ट रहना उतना ही ज़रूरी है। एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, फुल मून एनर्जीज। वाह, सारे कार्ड डुलते आए हैं, सारे रिवर्स। भाई और भी कार्ड आए हैं। सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड, जो सबसे पहला उनके फीलिंग्स में आया था, अपने ऊपर सोच विचार करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। हर्मिट का कार्ड, वक्त चाहिए मुझे, वक्त, टालने वाली एनर्जी। हाँ रखूँ मैं से, ओके लेट मी पुट इट हियर, आपको दिखेगा कम से कम। आपके पर्सन अगेन यहाँ पे झुलाने वाली एनर्जी आ गई है। कमिटमेंट की अगर आप बात करोगे तो ये बिल्कुल भी एक क्लियर कट आपको आंसर नहीं देंगे। झुला के रखने वाली एनर्जी, झुला के रखने वाली एनर्जी, डिलेज, सेटबैक्स, कोई ना कोई बहाना, अभी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, 100% कोशिश करूँगा। बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी एनर्जी है जो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचता है। अगेन, क्या मेरे लिए फ़ायदा है क्या मेरे लिए नुकसान है, वही वो इंसान चुनेगा। इमोशंस को बैकफुट पे रखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को, मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ों को, मैनिफेस्टेशन कह रही हूँ, मटेरियल चीज़ों को, डेविल वाली एनर्जी, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, पैसा, इंपॉर्टेंस, रुतबा, क्या चीज़ है, सेक्शुअल एनर्जीज, उनको ये सबसे पहले स्थान पे रखते हैं। फर्स्ट इनकी पोजीशन में वही होते हैं। अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में भी आते हैं तो थोड़ा बहुत बहस होगी, तीखे शब्द कहने वाले लोगों में से हैं, बहस वाली एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बातें करते हैं। कई बार आपको दिल पे आपको बुरा भी लग जाता है, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, क्योंकि ये कड़वा बोलने वाला है एट टाइम्स, मुंह पे बोलेगा कड़वा बोलेगा, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर लीडर पीपल। ऐसा नहीं है कि दे आर स्टूपिड पीपल, ब्रेन नहीं है, दे आर वेरी वेरी ब्रेनी, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं अपने लाइफ में। एंड अगेन हो सकता है कोई डिवोर्सी है, कोई पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, बच्चा है इनका, डिवोर्स के कगार पे है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन अगर हम बात करें कमिटमेंट की, आई एम सॉरी, कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आप बात कीजिएगा नो कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट करेंगे, जी हाँ करेंगे, लेकिन जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हो सकता है इनका मूड अगर चला गया, इनका अगर मूड उठ गया, अगर मूड
था बात कर ली, मन नहीं किया तो फिर से ये उतनी जल्दी वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटली मुझे नज़र आ रहा है कि एक ऐसा इंसान जो इमोशनली अवेलेबल नहीं रह सकता। रिलेशनशिप में अगर आप 100% मांगेंगे तो ये अवेलेबल नहीं है। ये मेन रिलेशनशिप वाले कार्ड ही हमारे पास उल्टे आए हैं। एक ऐसा इंसान जो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपको, खर्चा करने वाला, घुमाने फिराने वाला, अट्रैक्टिव चार्मिंग इंसान, लेकिन जब बात आती है रियलिटी की कि अब कहाँ इस रिश्ते का फ्यूचर कहाँ, तब चड्डी फिसड्डी, ये इंसान कहीं नहीं है। टाई टाई फेस हो जाती है। सारा चार्म, वो अट्रैक्शन, अटेंशन कैसे आपसे अपने तरफ ले, कैसे आपका फोकस ले, वो सब भुला के ये अपने दुम दबा के ये भाग जाने वालों में से हैं। कोई बहस कर देंगे, कोई कड़वी कोई चीज़ बोल देंगे, अपने आप को विक्टिम बना देंगे, तुमने तो मुझे समझा नहीं, कुछ करके बहाना करके फट से चंपट हो जाएंगे, ये बिल्कुल अपनी दुम दबा के भाग देंगे। जैसे मैंने कहा, इमोशंस बिल्कुल भी इनके सॉलिड नहीं है टूवर्ड्स यू, लेकिन बात करने की अगर आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं, हाँ ये आएंगे, लेकिन जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंसान खुद ही कन्फ्यूजिंग एनर्जी में है, कन्फ्यूज़न की जड़ है। इन्हें खुद नहीं पता कि ज़िंदगी में चाहता क्या है या चाहती क्या है, और वही कन्फ्यूजन आप पे ये रिटेलिएट कर रहे हैं, आप पे ये चढ़ा रहे हैं। सो सॉरी फॉर द रीड, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। पर्सन ऑन योर माइंड, फुल मून एनर्जीज। इफ़ यू रेजोनेट विद इट, डू सपोर्ट द चैनल, एंड मुझे तो मोटिवेशन मिलती रहेगी, चैनल को भी ग्रो होने में मदद होगी। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय।